शुभोदय बच्चों, कक्षा में आप सबको स्वागत। हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? शब्दों के बारे में, है ना। शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो सब। शब्द माने क्या है? शब्द माने क्या है बच्चों? वर्ड, है ना। शब्द माने वर्ड। तो उसका अर्थ कैसे बताना है? वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह और जो प्रॉपर मीनिंग देता है, जिसका सही अर्थ होता है, उसको शब्द बोलते हैं। मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स विल बिकम वर्ड एंड इट गिव्स द प्रॉपर मीनिंग, दैट इज कॉल्ड शब्द। अभी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वह उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। दिस यू नीड टू रिमेंबर चिल्ड्रन, एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग ग्रामर पार्ट। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अभी प्रयोग के आधार पर, नाउ दिस 4 काइंड्स कंप्लीटेड नाउ। तो अभी प्रयोग के आधार, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रयोग के आधार पर। ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास आल्सो वी डिस्कस द सेम। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वे हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, आपको याद आया हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नाउ व्हाट आर विकारी शब्द? विकारी शब्द माने जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल या पुरुष के आधार पर बदलावट होती है, माने परिवर्तन, चेंजेस विल अकर इन दोज वर्ड्स, परिवर्तन होती है, उसको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द माने क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दीज आर कॉल्ड विकारी शब्द। नाउ व्हाट आर अविकारी शब्द? अविकारी शब्द माने क्या है? अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, समझ में आया आपको? अविकारी शब्द माने कितने प्रकार के हैं? अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उसमें से ये क्रिया विशेषण विकारी और अविकारी, इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू विकारी। माने विकारी शब्द माने क्या है? जिन शब्दों में बदलावट होती है ना। लेकिन अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल या पुरुष किसी के अनुसार जिन शब्दों में बदलावट नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होती है, उसको अविकारी बोलते हैं। आ प्लस विकारी, माने आ माने नहीं, विकारी चेंज माने परिवर्तन नहीं होती है, उसको अविकारी शब्द बोलते हैं। ये अविकारी शब्दों को और एक भी बोलते हैं, वो है अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्दों को क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी अव्यय में हम एक तरीका सीख रहे हैं, उसमें से वो है क्रिया विशेषण। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रिया विशेषण चिल्ड्रन। ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, दिस विल बी वेरी इजी। क्रिया यू नो, विशेषण ऑल्सो यू नो। क्रिया माने जिन शब्दों के द्वारा कोई भी काम करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। और विशेषण माने संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को गुण बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी क्रिया माने आपको पता है, विशेषण माने आपको पता है। नाउ व्हाट इज क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण माने जिन शब्दों के द्वारा क्रिया का जो विशेषण पता चलता है, मीन्स द हाउ द वे ऑफ वर्क इज बीइंग डन। ओके, वर्क इज बीइंग डन इज क्रिया, but what is the way of doing work is called kriya visheshan, means kriya का गुण बताना, telling about the quality of the work. Okay, that is kriya visheshan. Let us check the now kriya visheshan में भी 4 भेद है। क्रिया विशेषण में कितने भेद है? अभी क्रिया विशेषण माने क्या है देखिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, माने जिन शब्दों के द्वारा हमें क्रिया का गुण, क्वालिटीज पता चलता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी क्रिया विशेषण कितने प्रकार का है? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकारों में पहला वाला क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4। पहला वाला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसमें से पहला वाला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड। काल, काल माने क्या है? टाइम, है ना? तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी इधर देखिए, पहला वाला कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय का बोध होता है, काल माने क्या है? टाइम, समय, बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी समझ में आया? माने by using those words we are indicating the time of the work being done। जब काम हो रहा है उसका समय पता चल रहा है। अभी देखिए, मैं सुबह 8 बजे पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग एट 8 o'clock। आई एम मेंशनिंग टाइम देयर। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द वर्क, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो एग्जाम्पल्स देखिए, किसान दिन भर हल चलाता है। इसमें क्रिया क्या है? हल चलाता है। ही हल चलाना माने, हल माने आप सबको पता है ना, फार्मर्स क्या करता है फील्ड में? जो प्लव होते हैं ना, प्लव, तो उसको उसके द्वारा पूरे भूमि को वो सॉफ्ट बनाता है ना, हल चलाता है। तो इसमें क्रिया तो हमको पता चल गया, वी गॉट टू नो द क्रिया, बट व्हाट इज द विशेषण? दिन भर, होल डे, द होल डे ही विल प्लव द फील्ड, isn't it? Next one, नितिन बाजार से तुरंत आ गया। इसमें क्रिया क्या है? आ गया, came back, है ना? इसमें तो स्पेशल क्रिया विशेषण क्या है? तुरंत, immediately he came back। he went to market and immediately he came back। we are mentioning the time here। time means it's not exactly 8 o'clock 9 o'clock children। the time whatever through the words we are mentioning, that is also comes under कालवाचक, where we are mentioning time, subah, sham, madhyahna, all this we will be telling, no, that's all comes under कालवाचक क्रिया विशेषण। now see second one, स्थान। स्थान itself you can identify place, है ना? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसके द्वारा हमको क्या पता चलता है? क्रिया का होने का स्थान पता चलता है, मीन्स वेयर द वर्क इज बीइंग डन। यहाँ पता चलता है काल के द्वारा, at what time it is happening, when it is happening, but स्थान में where it is happening, स्थान, place, where it is happening we will come to know। देखिए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, by using those words we will come to know the place where the work is being done, that is comes under, तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? स्थान। माने जिन शब्दों के द्वारा हमें क्रिया का होने का स्थान का बोध होता है, प्लेस का पता चलता है, तो उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी उदाहरण देखिए, तुम मेरे पास बैठो। इसमें पहले आपको क्रिया फाइंड आउट करना है। व्हाट इज क्रिया? बैठो, सिट, सिटिंग इज क्रिया, राइट? तो पास बैठो, सिट नियर टू मी, वी आर मेंशनिंग द प्लेस, सिट हियर, सिट नियर टू मी, दिस इज द प्लेस, राइट? अंकित उधर गया है, गया है इज क्रिया, तो उधर, देर, अंकित वेंट देर, मीन्स वी आर मेंशनिंग द प्लेस देर। लाइकवाइज, जहां जिन शब्दों के द्वारा हमें क्रिया का होने का स्थान का पता चलता है, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं बच्चों। अभी देखेंगे नेक्स्ट वाला। पहले दो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वह है कालवाचक और स्थानवाचक। नाउ चेक द थर्ड वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, रीति माने मीनिंग क्या है? द वे ऑफ वर्क बीइंग डन। ओके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ रहा है? रीति माने द वे ऑफ वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड रीति। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग, both words gives the same meaning children, the way of work being done, the way, ढंग means the way actually,
ओके, रीति या ढंग की जानकारी मिलती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें क्रिया की होने की रीति या ढंग का पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है? अभी मैं अच्छी लिखती हूँ, लिखती हूँ क्या है? राइटिंग। कैसे लिखती हूँ? अच्छी लिखती हूँ। आई विल राइट वेरी नाइसली, ब्यूटिफुली, गुड। देन तो दैट गुड इज विशेषण। किसका विशेषण है? लिखने का। लिखना इज क्रिया, मीन्स आई एम टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द क्रिया, माने क्रिया का विशेषण बता रही हूँ। तो इसके द्वारा हमको क्या पता चल रहा है? रीति पता चल रहा है। अभी इधर एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। कैसे चल रही है? चल रही है इज क्रिया, है ना? इट्स मूविंग। कैसे मूव कैसा हो रहा है? धीरे धीरे, स्लोली, इट्स मूविंग स्लोली। तो ये क्रिया का विशेषण है। दिस इज क्रिया, दिस इज विशेषण ऑफ द क्रिया, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द क्रिया। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या है? रीति है। द वे ऑफ वर्क इज डन। समझ में आ रहा है? द वे ऑफ वर्क इज डन। तो प्रीवियसली वी लर्नड अबाउट कालवाचक। जब क्रिया किस समय में हो रहा है, एट व्हाट टाइम इट इज हैपनिंग, व्हेन इट इज हैपनिंग, दैट इज कालवाचक। एंड स्थानवाचक, वेयर इट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग, दैट इज स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाउ हियर हाउ इट इज हैपनिंग, द वे हाउ इट इज हैपनिंग इज धीरे धीरे चल रही है, इट इज मूविंग स्लोली। स्लोली इज क्रिया विशेषण। नाउ वर्षा अचानक होने लगी। अचानक माने सडनली, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। होने लगी मीन्स स्टार्टेड, हैपनिंग। हाउ इट इज हैपनिंग? ऑल ऑफ द सडन इट इज हैपनिंग। स्टार्टेड रेनिंग ऑल ऑफ द सडन। तो कैसे हो रहा है? हाउ इट इज हैपनिंग इज रीति, द वे। समझ में आ रहा है अभी आपको? अभी चौथा वाला, फोर्थ वन, परिमाण। ऑलरेडी इन द विशेषण वी लर्न परिमाण वाचक विशेषण, क्वांटिटी। समझ में आया आपको? परिमाण माने क्वांटिटी। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। प्रीवियसली वी लर्न काल, स्थान, रीति। नाउ फोर्थ वन इज परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण माने क्या है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा, बोथ वर्ड्स गिव द सेम मीनिंग, आइदर परिमाण या मात्रा, बोथ आर क्वांटिटी। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा की जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमको क्रिया का क्वांटिटी पता चलता है, द वर्क इज बीइंग डन, राइट, वो वर्क का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमको पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। उदाहरण देखिए, हाथी ज्यादा खाता है। हाथी माने आप सबको पता है ना, एलिफेंट। एलिफेंट विल ईट दिस मच और मोर, ज्यादा, मोर, इट विल ईट मोर। खाता है इस क्रिया, है ना, लेकिन कितना खाता है? ज्यादा, मोर। हियर वी आर मेंशनिंग क्वांटिटी। नाउ वी आर टेलिंग द क्वांटिटी ऑफ द वर्ब, है ना, क्रिया का क्वांटिटी बता रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा वाला देखिए, जितना पढ़ो उसे याद रखो। पढ़ो इस क्रिया, याद रखो ऑल्सो, रिमेंबर ऑल्सो क्रिया। लेकिन क्या रिमेंबर करना है? जितना, हाउ मच, दिस ऑल्सो क्वांटिटी। जितना पढ़ो, हाउ मच यू रीड, दैट मच यू रिमेंबर, दैट्स व्हाट मीनिंग। तो जितना, वी आर मेंशनिंग हियर परिमाणवाचक। आई थिंक सो यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वे है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 क्रिया आप लोग बोर्ड में से देख के नोट्स कॉपी कर लो, एंड दिस नोट शुड बी विथ यू चिल्ड्रन, बिकॉज फॉर फर्दर सीटीज आई विल गिव यू दिस ग्रामर टॉपिक। एंड ये आपको शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ऑल दीज ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। वंस अगेन वी विल रिकॉल द टॉपिक। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, वे है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द कितने हैं?
चार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो अभिकारी शब्द कितने हैं? चार है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये विकारी शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भी बोलते हैं। समझ में आया ना? अभी हम क्या सीखे? क्रिया विशेषण सीखे। क्रिया विशेषण माने क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द क्रिया इज कॉल्ड क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। We revised twice, children. Please go through this and complete the notes. Learn it. All the things you should remember, you have to learn also. In the tomorrow's class also we can discuss all this. Okay, children? Thank you.